Assalamualaikum dear students. I hope you must be fine. So let us start our exercise number 2.8 and I hope कि आप लोगों को मेरी previous videos उनकी हैं पसंद आई होंगी. तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए मैं videos बना रहा हूँ. Kindly subscribe my channel, like, share and comment on my videos so that मैं आप लोगों के लिए मुझे आइडिया होता रहेगा keep on रखूँ इन चीज़ों को. तो एक्सरसाइज नंबर 2.8 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है ऑपरेशन अंडर एडिशन performed on the two members set G is equal to एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 2.8. क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1. चेंज माय मार्कर. ओके, तो इसमें उन्होंने एक सेट दिया है हमारे पास G इज इक्वल टू सिंगलटन सेट नहीं है 0,1 है. ओके, वो कह रहे हैं कि आपके पास ये टेबल ही है. आप ऐसा करें इस ऑपरेशन के अंदर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट बताएं और साथ में हमें इस तरह से टेबल उन्होंने छोटा सा दिया हुआ है. ओके, तो इसका पार्ट 1 है. पार्ट 1 है नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट. तो अंडर एडिशन उन्होंने ये ऑपरेशन दिया है. मैं यहाँ पे इसके छोटा सा 2 लगा देता हूँ विच रिप्रेजेंट के ये अंडर मॉड 2 है. मुझे कैसे पता चला 1 + 1 जो है वो 2 आता है, लेकिन इसकी जगह पर उसने 2 का रिमाइंडर लिखा है जब 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं जो कि 0 है. तो अंडर मॉड 2 हमारे पास G जो उसका सेट है वो 0,1 है और हमारे पास डेफिनेटली इसमें 2 ही एलिमेंट होंगे. तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको साफ नजर आ रहा है कि वो क्या है. आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी भी नंबर में ऐड होने पर उस पर कोई फर्क ना पड़े, उसकी आइडेंटिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. तो 0 को जब 0 में ऐड किया तो 0 आ रहा है और 0 को जब 1 में ऐड किया तो 1 आ रहा है. तो 0 जो है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है. पार्ट 2 में है हमारे पास व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1. हाँ जी, इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट है देयर एग्जिस्ट. ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है उल्टा ई. एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू द सेट जी सच दैट प्रॉपर मतलब नोटेशन ये है क्या होना चाहिए. उसने 1 का एलिमेंट मांगा तो ए प्लस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अंडर मॉड 2 1 जो है वो क्या आना चाहिए 0. तो फ्रॉम द टेबल यू कैन सी कि वो जो हमारा स्पेसिफिक ए है वो 1 + 1 जो है वो 0 आ रहा है. तो ए जो है वो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि 1 का एडिटिव इनवर्स -1 है क्योंकि -1 तो इस टेबल में है ही नहीं, ना ही सेट में है. और चूँकि ये जो सेट है वो अंडर मॉड 2 के ऑपरेशन में काम कर रहा है तो इसलिए 1 का जो एडिटिव इनवर्स है वो हमारे पास डेफिनेटली यहाँ पे जो ए आएगा दैट मस्ट बी 1. ऑलराइट, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 जो है वो 1 है. नंबर 3 जो उसने पूछा है हमारे पास वो कह रहा है इज द सेट जी जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे अंडर द गिवन ऑपरेशन अ ग्रुप, अबेलियन और नॉन अबेलियन. तो ग्रुप चेक करने के लिए हम लोगों ने हर एलिमेंट का जो सा है वो क्लोजर प्रॉपर्टी पहले चेक करनी है. 0 + 0 आपको नजर आ रहा है 0 है. 0 प्लस टेबल से हमें क्लियर हो रहा है कि आप 0,1 से बाहर नहीं जा रहे, सेट से बाहर नहीं जा रहे. 1 को 1 में ऐड करने पर 0 आ रहा है, 1 को 0 में ऐड करने पर 1 आ रहा है. तो क्लोजर लॉ तो होल्ड कर रहा है. और अगर आप ब्रैकेट्स की हेरा फेरी या क्या नाम है जो सी ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मैं बात करना चाह रहा हूँ. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फ्रॉम द टेबल जो है वो क्लियर है कि ए + बी + सी फॉर एनी 3 एलिमेंट्स इन द ग्रुप दिस. जब आप ग्रुपिंग चेंज करें तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है फॉर ऑल ए बी सी इन द सेट जी. तमाम एलिमेंट्स के लिए स्मॉल ए बी सी आप जी के अंदर से ले लें 3 एलिमेंट और उन पर यह प्रॉपर्टी लग रही है क्लियर फ्रॉम द टेबल. उसके बाद हमने 2 प्रॉपर्टीज होगी. तीसरी प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं 0 है. 0 का एडिटिव इनवर्स भी 0 है और 1 का एडिटिव इनवर्स भी 1 है. तो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई. इट मीन्स के जी इज अ ग्रुप. इट इज अ ग्रुप यस अंडर, लेकिन ये बताना पड़ेगा अंडर मॉड 2. ऑलराइट, और फाइनली उसने पूछा इज इट अबेलियन. तो यस इट्स एन अबेलियन ग्रुप बिकॉज 0 + 1 इज 1 + 0. एलिमेंट्स को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. और 1 + 1 यू कैन सी इज 1 + 1. तो यस इट्स एन अबेलियन ग्रुप. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन नंबर 2? लेट मी इरेज इट. ऑलराइट, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. द ऑपरेशन अंडर एडिशन एज परफॉर्म्ड ऑन द सेट. अब 0 1 की बजाय इसने एक और एडिशन के अंदर ऑपरेशन ले लिया. यहाँ पे 0 1 2 3 है,
0 1 2 3 है, इसमें 0 1 2 3 आ रहा है, 1 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 2 इज 3 एंड 1 प्लस 3 इज 4, लेकिन हम 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि अंडर मॉड 4 हमें नज़र आ रहा है, 4 से डिवाइड करने की हमें 0, ताकि हमें चेक करने की जरूरत है कि हमें कुछ टेबल दिया होगा। इसके बाद उसने 2 प्लस 0 में 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। फ्रॉम द टेबल इट्स वेरी क्लियर। उसने कहा कि शो दैट द सेट इज एन अबेलियन ग्रुप। यस वी कैन सी दैट के अंडर दिस ऑपरेशन 4 और ये अंडर मॉड्यूलर 4 नजर आ रहा है हमें क्योंकि 4 इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 0 1 2 3 4 हैं। और मैंने आपको एक निशानी बताई थी कि जिस अंडर मॉड के वो होता है, मतलब 4 के मॉड है तो सेट में 4 ही एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 2 प्लस 2 जो होता है वो 0 दे रहा है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स 2 है। इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें 1 प्लस 3 इज 0, 3 है, एंड इनवर्स ऑफ 3 वो भी आप चेक कर सकते हैं, 3 प्लस 1 इज 0, तो ये 1 है और 0 का एडिटिव इनवर्स 0। तो जी यहाँ पे हमें नजर आ गया कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और टेबल से मैंने आप लोगों को बताया था कि इतनी चीज़ को हमें देखना होता है कि इसमें कोई भी जो रो है और कोई भी जो कॉलम है उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 1 2 3 0 2 3 0 1 3 0 1 2 1 0 1 2 3 1 2 3 0 2 2 3 0 1 3 0 1 2। हर रो और हर कॉलम में हर एंट्री एक दफ़ा जा रही है उस सेट की, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर लिया। और नंबर्स ग्रुपिंग चेंज करने से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द टेबल इज वेरी क्लियर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की होल्ड यहाँ पे कर रही है। आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं 2 3 और 1 ले लें। अब 2 प्लस 3 करें पहले, फिर प्लस 1 करें, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल मैं शो कर रहा हूँ उसी के अंदर से, और फिर 2 प्लस 3 प्लस 1 पहले करें, उसके बाद आप चेक करें 2 प्लस 3 2 प्लस 3 इज 1 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 एज इट इज देगा, 3 प्लस 1 3 प्लस 1 दैट इज 0 प्लस 0 1 प्लस 1 इज 2 फ्रॉम द टेबल, 2 प्लस 0 इज 2। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल एलिमेंट्स की होल्ड करी, मैंने स्पेसिफिक उसी के अंदर से ले लिया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। और एडिटिव एडिशन के अंदर आप याद रख लें मॉडुलर ऑपरेशन में आपको मैं आज ही बता देता हूँ कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मॉडुलर ऑपरेशन, तो वो भी अवेलेबल है। इसके बाद आपके पास हर एलिमेंट का इन्वर्स है, वो चेक कर देते हैं। 1 का इन्वर्स क्या है अंडर मॉड 4, इन्वर्स ऑफ 0 तो डेफिनेटली 0 होगा। इन्वर्स ऑफ 1 जो है 1 में ऐसा क्या एलिमेंट ऐड करें कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए। 1 प्लस अफकोर्स 3 तो 0 आ रहा है, तो 1 का एडिटिव इन्वर्स 3 हो गया। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 जो है वो हमारे पास 1 हो गया, बल्कि मैंने ये ऑलरेडी बता दिया, सॉरी आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 इज 2, ऑल राइट। तो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई हैं, तो ये भी एक ग्रुप है। और कम्यूटेटिविटी भी ऑफ कोर्स 2 प्लस 3 इज गोइंग टू बी 3 प्लस 2, यू कैन सी 2 प्लस 3 इज 1, 3 प्लस 2 इज 1। So for every two elements, the commutative property is also holding. So this again ये वाला सेट जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 एंड 4, अंडर मॉड 4 आपको नजर आ गया कि ये भी एक अबेलियन ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, वो कह रहा है हमने आपको कुछ सेट्स दिए और कुछ ऑपरेशन दिए हैं, तो आप उन्हें बताएं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टीज रेटिंग हैं। तो दैट इज आल्सो वेरी इजी, लेट अस ट्राई दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और उसमें पहली जो है यहाँ पे उसने सेट लिखा होगा और यहाँ पे उसने ऑपरेशन दिया होगा। तो मैं भी लिखता हूँ, इसमें सबसे जो पहला सेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर में, उसने अंडर मल्टीप्लिकेशन मांगे। तो क्या ख्याल है, हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। कोई से भी दो रैशनल नंबर्स को लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक रैशनल नंबर आएगा, पी ओवर क्यू की फॉर्म के रैशनल नंबर होते हैं, बता होता है, बट इसके ऊपर भी एक सही प्रॉपर नंबर होता है। डिस्क्रीट नंबर 2 3 4 8 1000 माइनस के भी या प्लस के फ्रैक्शंस या पॉइंट्स नहीं होते, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो कोई सी भी दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन ही आएगी, और एसोसिएटिविटी क्लियर है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। लेकिन एक स्पेशल एलिमेंट ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके अंदर अवेलेबल नहीं, और वो क्या है, देयर एग्जिस्ट
A, there exists 0 in the rational such that there does not exist any A in the rational number। ये मैं मतलब जनरली जितना लिखा रहता है ना वो लिखा हूँ कि 0 है रैशनल नंबर में सच दैट कि जब 0 मल्टीप्लाई बाय A कर रहे हैं तो वो 1 नहीं आ सकता, ऐसा कोई रैशनल नंबर A एग्जिस्ट नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर नहीं है, तो सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर के जो सारे एलिमेंट्स उनको अगर हम शामिल करें तो फिर हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन Q जो है वो ग्रुप नहीं है। तो इसका जो आंसर है नो है। ठीक हो गया। दूसरा उसने लिखा है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, Q अंडर एडिशन। तो ये बड़ा आसान है, दो फ्रैक्शंस को ऐड करें, रैशनल नंबर फ्रैक्शंस होती हैं, एक फ्रैक्शन आएगी और फ्रैक्शंस तीन कोई सी भी ले लें, उनके अंदर ब्रैकेट्स को चेंज करें, हेरा फेरी ब्रैकेट की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। और अंडर एडिशन रैशनल नंबर्स में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, 0 वो भी है। और इसके अलावा अंडर एडिशन जो एडिटिव इन्वर्सेस हैं, अगर -2 है तो 2 है, अगर 3/5 है तो -3/5 है, अगर 8/-100 है तो 8/100 है। तो आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे हर एलिमेंट का, हर रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स। तो चार प्रॉपर्टीज होल्ड कर दी। तो अगेन इट्स अ ग्रुप अंडर एडिशन जैस। आगे आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, हमारे पास है द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। जस्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात किया, क्यों पॉजिटिव, और इसके लिए उसने अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर दी। आप जब Q पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली इसमें 0 जो है वो शामिल नहीं हुआ, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव नंबर में आता है। तो यहाँ पे जो 0 है वो निकल गया, एक्सक्लूड हो गया, जिसकी वजह से ये पहली प्रॉपर्टी में ये नो बनाना। तो बस 0 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और 0 जो होता है वो पॉजिटिव नंबर भी नहीं है और नेगेटिव नंबर भी नहीं है। इसका मतलब बाकी सारे नंबर्स के साथ जो Q है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो ऑफ कोर्स वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है क्या नाम है ग्रुप बन जाएगा। आप कोई सी भी दो फ्रैक्शंस उठा लें, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखें एक एग्जाम्पल लिया है, मैं एग्जांपल देता हूँ 2/3 उठा लें एक फ्रैक्शन, दूसरी फ्रैक्शन ले लें 10/8। तो अब देखें 20/24 आ गया, तो ये भी इसके अंदर है Q पॉजिटिव में। इसका मतलब है कि हर आपके पास एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव जो होता है वो हमारे पास अवेलेबल है। क्रोया प्रॉपर्टी होल्ड करिए और हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी अवेलेबल है। जैसे 2/3 को ही ले, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 3/2, वो भी इसके पास है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए 1, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1। तो चारों प्रॉपर्टीज इसके पास होल्ड कर रही हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ग्रुपॉइड क्या होता है, फिर आपके पास जो होता है मोनॉइड क्या होता है, फिर उसके बाद हमारे पास ग्रुप क्या होता है और सेमी ग्रुप क्या होता है, सारी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। चौथी प्रॉपर्टी द सेट ऑफ इंटीजर, Z कहते हैं इसको, ये है जी अंडर एडिशन। तो यस, इसका आंसर भी यस है। एवरी इसके अंदर जो एडिटिव इनवर्स होंगे हर एलिमेंट के वो नेगेटिव का साइन लिखेंगे। 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, क्योंकि Z कौन सा सेट होता है, Z 0 है, +-1 है, +-2 है एंड सो ऑन। ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, पांचवी है, इसका आंसर 9 है, और अंडर उसने मल्टीप्लिकेशन बात की है Z की। तो Z की बात है, Z के पास 2/3 है, और सॉरी 2/3 नहीं है, यहाँ कह रहे हैं Z के पास 2 है लेकिन 1/2 एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स नॉट इन Z, लेकिन ये 2 है, ये Z में है। तो बहुत सारे ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। तो लास्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस की वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो हमारे पास अगेन 0 का भी ऑफ कोर्स इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो Z जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन इट्स नॉट अ ग्रुप। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है उसने एक ऑपरेशन दिया हुआ है और वो कह रहा है कि अंडर एडिशन है ये ऑपरेशन, ई है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर है, ई और ओ ऑड नंबर है। फिर यहाँ पे ई है इवन नंबर और यहाँ पे ओ ऑड नंबर है। इवन नंबर के अंदर कोई सा भी इवन नंबर ऐड हो तो 4 इवन नंबर ही आता है। 18 + 20 इज अगेन 38। तो इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन, लेकिन इवन के अंदर अगर ऑड जमा हो तो ऑड आता है। जैसे 1 के अंदर 100 ऐड कर लें, 1 ऑड है और 100 इवन है, तो 101 आ जाएगा, वो ऑड हो गया। ऑड प्लस इवन अगेन ऑड, और इसके बाद ऑड प्लस ऑड ये इवन बन गया। तो यहाँ पे आपसे मांगे कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट।
ठीक हो गया। उसके बाद पूछा है शो दैट दिस सेट इज एन अबेलियन ग्रुप। ऑफ कोर्स आप इस सेट में कहीं बाहर तो जा नहीं रहे, आप देख रहे हैं E1 प्लस E1 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 प्लस ऑड प्लस E1 ऑड प्लस ऑड इज E1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, देखें जब ई के अंदर ऐड हो रहा है तो ई को डिस्टर्बिंग कर रहा है, और जब ये वाला ई ऑड में ऐड हो रहा है तो ऑड को डिस्टर्बिंग कर रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हमारे पास E1 नंबर होगा ई। और उसके बाद हमारे पास ओ का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ऑफकोर्स इस सेट में ओ का एडिटिव इनवर्स ओ है क्योंकि ई आ रहा है, ओ प्लस ओ करने से ई आ रहा है, और ई का एडिटिव इनवर्स ई हो दिया। ठीक हो गया। तो दो प्रॉपर्टीज तो बहुत अहम बता दी। इसके अलावा क्लोजर और एसोसिएटिव आपको साफ नजर आ रही है। एसोसिएटिविटी के लिए हम चेक कर लेते हैं ई प्लस ओ प्लस ई में ओ प्लस ई करना है, चलें ई प्लस ओ ले लेते हैं, और इसमें ई प्लस ओ प्लस ओ करना है। कोई से तीन एलिमेंट लेंगे फिर ब्रैकेट्स की हेराफेरी करनी है। तो इसमें ऑड प्लस ऑड जो है वो हमारे पास E1 आ गया, E1 प्लस E1 हमारे पास इसका आंसर ई आ गया। E1 प्लस ऑड ये हमारे पास ऑड आ गया, ऑड प्लस ऑड टेबल से ई आ रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड कर रही है। तो यस अंडर एडिशन ऑपरेशन, ये हम ऑफकोर्स मॉड्यूलर टाइप का ऑपरेशन है। तो यू कैन सी दैट कि एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है इट्स आल्सो एन अबेलियन ग्रुप। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसमें इसने सेट दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। लेट अस ट्राई टू मेक इट टेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये कह दिया कि आपने ओमेगा क्यूब यहाँ पे दिया है, वहाँ पे 1 यूज कर लेना। अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको चेक कर लेते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर टेबल में ला के 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। चलेंगे स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज ओमेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 इज ओमेगा, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब जो कि 1 है। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज ओमेगा क्यूब जो कि अगेन हमारे पास 1 आ रहा है, तो इसमें 1 आएगा। ठीक हो गया। आगे है ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ये ऑर्डिनरी आपको नजर आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है नंबर्स की। ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ओमेगा होता है रूट जाता है, यू नो दैट आप 10th में पढ़ कर आए। ओमेगा 4 हो जाएगा, ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ये 1 आ गया, इनटू ओमेगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास ओमेगा आ गया। तो आप देख सकते हैं इसमें पोर्शन को, इसमें कोई सी भी रो कोई सा भी कॉलम रिपीट नहीं हो रहा, विच इज इंडिकेटिंग अंडर मल्टीप्लिकेशन दिस सेट इज गोइंग टू बी एन अबेलियन ग्रुप। और यहाँ पे ऑफकोर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, और ओमेगा जो है इनवर्स 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 ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 1 देगा, एंड इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। तो हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो स्टूडेंट्स, you must subscribe my channel. Thank you so much. See you in the next video.